ईरान के साथ माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। अब नए हरमस जुज़वी तौर पर खुल गई है। जुमे को अब नए हरमस मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जेनेवा जाएंगे। ईरान जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो असर भी नजर आएगा। अमरीका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर है। ईरान ने इत्तफाक किया कि इसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त आमसी दस्तावेजात हैं जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल हैं। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय होंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा के अरकान ने याददाश्त के मतन की हिमायत की। ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम शिकें शामिल करवाई। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। सदर ने कहा कि अगर तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये ईरान के लिए काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ात साबित हो सकती हैं। MD-IMF का अमरीका ईरान मुफाहमती डील का खैर मकदम। कहा कि तमन्नाई बहरान बरकरार है। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल ख़त्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान के बायस फौरी बहाली मुमकिन नहीं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी माशी सुस्त रवी नज़र नहीं आती लेकिन ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और रसद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा ख़तरा है। पंजाब हुकूमत आज आइंदा माली साल का 5,131 अरब रुपए हजम का बजट पेश करेगी। तरक्याती समाजी फलाही शुबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के। सराय के मुताबिक विफाक को माली रियायत देने के बाद पंजाब के तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद रह गया। बजट तखमीनों के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेगी, किसी जमात के मफाद में नहीं। बजट के दौरान कुछ मौका परस्तों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कौमी असम्बली इजलास में रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल कहा कि PTI दौर में अपोजिशन अरकान को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता था। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए जिसने किरदार अदा किया उसे सराहना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस फिल्म का हीरो तस्लीम करना होगा। अपोजिशन को अहम शख्सियात से तकलीफ और शिकायत है। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया। मौजूदा पाकिस्तानी असल में नया पाकिस्तान है। और मुल्क में आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल कहा कि हर साल के दौरान ज़चगी में 11,000 ख़वातीन जाँ बहक हो जाती हैं। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम को बदले बगैर आवाम तक सहूलतें नहीं पहुँच सकती। ईरान के साथ माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। अब नए हरमस जुज़वी तौर पर खुल गई है। जुमे को अब नए हरमस मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जेनेवा जाएंगे। ईरान जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो असर भी नजर आएगा। अमरीका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर है। ईरान ने इत्तफाक किया कि इसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त आमसी दस्तावेजात हैं जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल हैं। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय होंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी।
ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि अमरीकी आज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा के अरकान ने याददाश्त के मतन की हिमायत की। ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम शर्तें शामिल करवाई। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। सदर ने कहा कि अगर तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये ईरान के लिए काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ात साबित हो सकती हैं। MD IMF का अमरीका ईरान मुफाहमती डील का खैर मकदम। कहा कि तमन्नाई बहरान बरकरार है। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल ख़त्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान के बायस फौरी बहाली मुमकिन नहीं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी माशी सुस्त रवी नज़र नहीं आती, लेकिन ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और रसद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा ख़तरा है। पंजाब हुकूमत आज आइंदा माली साल का 5,131 अरब रुपए हजम का बजट पेश करेगी। तरक्याती, समाजी, फलाही शोबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के। सराय के मुताबिक विफाक को माली रियायत देने के बाद पंजाब के तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद रह गया। बजट तखमीनों के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेगी, किसी जमात के मफाद में नहीं। बजट के दौरान कुछ मौका परस्तों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कौमी असम्बली इजलास में रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल कहा कि PTI दौर में अपोजिशन अरकान को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता था। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए जिसने किरदार अदा किया उसे सराहना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस फिल्म का हीरो तस्लीम करना होगा। अपोजिशन को अहम शख्सियात से तकलीफ और शिकायत है। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया। मौजूदा पाकिस्तानी असल में नया पाकिस्तान है। और मुल्क में आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल कहा कि हर साल के दौरान ज़चगी में 11,000 ख़वातीन जाँ बहक हो जाती हैं। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम को बदले बगैर आवाम तक सहूलतें नहीं पहुँच सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।